और अब हम इसके अंदर फूड कियोस्क लेके आए हैं, जो खाने पीने की दुकानों का हिसाब है, लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। उसका जो साइज है 157 स्क्वायर फुट का है, जो उसकी कॉस्टिंग जो बैठती है 40 लाख के अप्रोक्सीमेट बैठती है। फिर 235 स्क्वायर फुट का है, उसकी कॉस्ट जो सी है 59 लाख की बनती है। और सबसे बड़ा जो सा है 384 स्क्वायर फुट का है, उसकी 96 लाख रुपए बनती है। जो 157 स्क्वायर फुट है वो सिंगल साइड ओपन है शॉप, 235 वाली चारों तरफ से ओपन शॉप है, और 384 जो सी है वो भी चारों साइड से ओपन है, और वो फाउंटेन एरिया के साथ साथ है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज हम आपको लेकर आए हैं सेक्टर वाइज रोहिणी मिक्सन की लोकेशन पर। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे हमारे दोस्त जितेंद्र जी। जितेंद्र जी नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके। नमस्कार जी, बहुत बढ़िया। आप सुनाइए, आप कैसे हो। बस सर बहुत बढ़िया। थोड़े हमारे दर्शकों को बताएं जो ये सेक्टर वाइज रोहिणी में मिक्सन का मॉल बन रहा है। सेक्टर 22 में मिक्सन का मॉल बन रहा है रोहिणी सेंट्रल के नाम से, जो रिठाला से तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर है। जैसे अगर आप इस एरिया से वाकिफ होंगे तो रिठाला के बाद में कोई इतना बड़ा मॉल यहां पर इस साइड पे कोई भी नहीं है। ये 9 एकड़ का दिल्ली का सबसे बड़ा मॉल है। चारों तरफ से इसके सड़क है, चारों तरफ से एंट्री एग्जिट है। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड रिटेल शॉप्स आई हुई हैं। थर्ड के ऊपर फूड कोर्ट है, और से लेकर 22 फ्लोर तक स्टूडियो अपार्टमेंट्स है। डी मार्ट हमारे साथ में 47,000 स्क्वायर फुट के एरिया के साथ उसने जगह परचेज कर ली है। सिनेपोलिस 27 साल की लीज पे है, 5 स्क्रीन के साथ में। तो इसमें आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि जो ये आपने फूड कियोस्क बताए हैं, तो ये खाली मॉल के लोअर ग्राउंड पे ही है। हाँ, फूड कियोस्क जो उनसे है वो सिर्फ लोअर ग्राउंड के ऊपर है। थर्ड फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट है, जिसके अंदर हल्दीराम हमारे साथ में आ गए हैं। तो बड़े बड़े हिसाब है वहां पे। यहां पर ऐसे है कि जो भी आदमी घर से निकलता है शाम को या दोपहर को, अगर टिक्की खानी है, मोमोज खाने हैं, बर्गर किंग का कुछ खाना है, तो छोटा मोटा आइटम जो चलते चलते, जैसे शॉपिंग मॉल में कुछ परचेजिंग करने आए और एकदम उसकी सुगंध से आदमी का दिल कर जाता है कि चलो समोसे खा लें, ब्रेड पकौड़ा खा लें, उस पर्पस के हिसाब से है। तो आप इसमें क्या मेजर डिफरेंस बताएंगे फूड कियोस्क के अंदर और जो आपका फूड कोर्ट है। फूड कियोस्क के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि छोटी मोटी आइटम है, दिल करता है कि छोटा मोटा खा लिया। फूड कोर्ट में ऐसे होता है कि जब फैमिली के साथ प्लानिंग करके आएंगे या फ्रेंड सर्कल के साथ में प्लानिंग करके आएंगे, आराम से बैठ के मतलब डिनर करना है, आपने लंच करना है, उसके लिए आप टॉप फ्लोर के ऊपर बैठेंगे। अच्छा, ये मेजर डिफरेंस है। तो मतलब वो एक छोटे दायरे में होता है, और जो अपना फूड कोर्ट होता है वो पूरा सिटिंग अरेंजमेंट और वो सारा होता है। कुछ इसमें आप यहाँ की कनेक्टिविटी के बारे में बताएं कि हमारे कस्टमर जो हैं या हमारे जो, और वो कैसे यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं आपके सेक्टर वाइज रोहिणी मिक्सन मॉल पे। देखिए, ऑलरेडी मॉल के आसपास के अंदर 10 लाख फैमिलीज ऑलरेडी रहती है। और जैसे मैंने आपको बताया, रिठाला से लेकर यहां तक का जो रेडियस है 6 या 7 किलोमीटर का है, उसके अंदर ऐसा कोई भी शॉपिंग मॉल है नहीं है। अभी जोनसी रोड, जोनसी आपकी पुलिस लाइन से आ रही है रोड, बुद्ध विहार होते हुए महाराजा अकबर सेन यहां पर है पास में, उसी रोड के ऊपर, कंजावला रोड के ऊपर है मेन फेसिंग रोड है जोन सा, उसके ऊपर। और यहाँ से UER2 कितनी दूरी पे पड़ता है आपका। यहां से UER2 मुश्किल से 1.25 या 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर आप बाय अपनी कार से जाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट का रास्ता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की, जैसे कि बसेस हो गई ऑन रोड, जैसे मैंने आपको बताया कंजावला रोड के ऊपर है, बसेस यहाँ पे ऑलरेडी चल रही हैं। ठीक है। और इसकी थोड़ा बताएं कि आप पोजेशन कब दे रहे हैं। इसका पोजेशन जो सा 2028 के अंदर रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है। ये DDA की लैंड को कंपनी ने, मिक्सन कंपनी ने परचेज कर लिया है, और कंपनी के ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का उधार नहीं है। फुली पेड अप लैंड है ये। चारों तरफ से मैंने आपको बताया सड़कें हैं, चारों तरफ से ओपन है मॉल, एंट्री एग्जिट चारों तरफ से है। थोड़ा इसमें थोड़ा बताएं कि इसमें पेमेंट का कैसे रहता है, कोई बैंक लोन दे रहा है यहाँ पर। यहाँ पे 4 बैंक अभी टाई अप के साथ में है। ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है, टाटा हाउसिंग फाइनेंस साथ में है। 70% के ऊपर लोन अवेलेबल है। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है। हम एक ही साथ मतलब आपने पैसा नहीं देना, आप थोड़ा पैसा दीजिए, बाकी आप फाइनेंस कराइए। धीरे धीरे आपका फाइनेंस उतरता जाए, मतलब EMI जाती रहेंगी जब तक चीज आपकी खड़ी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो ये रेरा अप्रूव का क्या मतलब आपने जो बताया, रेरा एक टर्म यूज करिए, रेरा क्या मतलब है।
रेरा का मतलब ऐसा है कि पहले जो आपने सुना होगा नोएडा के अंदर लोगों ने फ्लैट्स के लिए बुकिंग की थी और वो टाइमली उन्होंने पोजेशन नहीं दिया था। उसके बाद में भी जो जिन्होंने मतलब कस्टमर थे वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि टाइम बिंग उन्होंने उस चीज को डिलीवर नहीं किया है। तो बिल्डर उस टाइम पे ऐसे काम करते थे। अब क्या है कि उसके ऊपर जैसे बैंक जो है, जितने बैंक हैं उसके ऊपर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी हिसाब से यहां पे प्रॉपर्टी के ऊपर रियल एस्टेट के अंदर रेरा आ गया है। जो टाइम बॉन्ड मतलब आपको कंपनी देगी उस टाइम बॉन्ड के अंदर उसको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके देना पड़ेगा। अगर 1% हम ये लगा के चलते हैं नहीं दे पाते हैं तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे आपको साथ में। तो आपका कहने का मतलब है कि रेरा आने के बाद जो है वो जो इन्वेस्टर है उसका पैसा सेफ है। बिल्कुल है सर। और एक बात और मैं बता दूं, बिक्सन कंपनी 30 साल पुरानी कंपनी है। ऑलरेडी इनके 24 प्रोजेक्ट दे चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर ये पहला प्रोजेक्ट है। पहले जैसे मैंने बताया कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है और इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए कंपनी वैसे भी जी जान लगा देगी क्योंकि दिल्ली के अंदर ये पहला मॉल बन रहा है। तो जैसा कि आपने बताया कि इस मॉल के अंदर रिटेल शॉप्स हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट है, फूड कोर्ट है, आपका जो है एक आपने फूड कियोस्क वाली चीजें भी बताई। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है चारों में से सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी है? देखिए कस्टमर व्यूज के ऊपर है, ये कस्टमर का इंटरेस्ट किस जगह के ऊपर है। हमारे हिसाब से देखें तो फूड कियोस्क के अंदर ज्यादा बेटर है क्योंकि हम कभी भी कहीं कुछ परचेजिंग करने जाते हैं मार्केट के अंदर तो थोड़ी सी खुशबू आती है, हम समोसे खाने लग जाते हैं, कचौड़ी ले लेते हैं, मोमोज खा लेते हैं। जो परचेजिंग करनी है वो तो करनी है, एक हल्का फुल्का आइटम है, ये एक बेटर ऑप्शन है। तो आपको क्या लगता है कि फूड कियोस्क से अच्छी ऑप्शंस जो है वो स्टूडियो अपार्टमेंट की नहीं है? नहीं, देखिए मैंने ऐसे आपको पहले बताया है कि कस्टमर व्यूज के ऊपर है, कस्टमर किस हिसाब से थिंक कर रहा है। अब इसमें से अगर फ्रंट रोड के ऊपर से आएंगे, कंजावला वाली रोड से एंट्री करेंगे तो आपको पूरा ये फूड कियोस्क और शॉप को क्रॉस करके डी मार्ट में जाना पड़ेगा या सिनेपोलिस जाना पड़ेगा। तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी ये है कि जो आदमी उस एरिया से निकल के जाएगा, तो जैसे आपको पता ही है कि खुशबू से सब आदमियों के दिल में थोड़ी थोड़ी भूख पेट में लग जाती है, तो वो चीजें खा सकते हैं साथ में आते हुए या जाते हुए। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आप एक तरीके से अगर फूड बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो आपके लिए फूड कियोस्क वाली ऑप्शन अच्छी है। और अगर आप अपने लिए देख रहे हैं रेजिडेंशियल कम अपना ऑफिस स्पेस भी तो बिजनेस सूट में तो उसमें आप बिजनेस सूट भी ले सकते हैं। मतलब दोनों का पर्पस अलग अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, वो चॉइस है कस्टमर की कि अगर वो फूड इंडस्ट्री से है या फूड बिजनेस से है तो उसको फूड कियोस्क परचेज करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर उसको लगता है कि मुझे अपना खुद का ऑफिस खोलना है और या फिर अपना जो है शॉप खोलनी है, अपनी शॉप खोलनी है, तो वो उस हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकता है क्योंकि आपके इस मॉल में सब चीजें अवेलेबल हैं। एवरीथिंग इज देयर। अगर फैमिली हमारे मतलब इस शॉपिंग मॉल में आएगी, सबसे बड़ी बात है कि 3000 गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पर है, -1 -2 में। और डी मार्ट जो हमारे साथ आया हुआ है जिसने उसके खुद की जो पार्किंग जोन है वो 500 गाड़ियों की पार्किंग वहां पर है उनके पास में। तो ये डी मार्ट मतलब क्या, डी मार्ट में ऐसा क्या चीजें मिलती हैं? देखिए डी मार्ट लोगों ने काफी सुना हुआ है इसका, गुजरात की ये कंपनी है। ये लोअर प्राइस में बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स बेसिकली मिलते हैं यहाँ? जैसे आप आम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, कपड़े हैं उसके अंदर, किचन के लिए कोई सामान लेना वो है, शूज है, एवरीथिंग इज देयर। जैसे लाइफस्टाइल का ब्रांड चलता है उसी टाइप से ये है। अच्छा, आपको कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पर लोग रहेंगे, दुकानें हैं, उन सबको इन हाउस सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। बिल्कुल। अगर फैमिली अगर मतलब आती है, कार पे आती है, तो कार पार्किंग मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा बच्चे साथ में हैं तो बच्चों के लिए गेमिंग जोन है यहाँ पे 2, इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल गेमिंग जोन है। फिल्म देखने का है आपका तो आप फिल्म देखने के लिए सिनेपोलिस 5 स्क्रीन के साथ में उसमें जा सकते हैं। डी मार्ट में आप परचेजिंग करने जा सकते हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर पे मैंने आपको कियोस्क बताया है, फूड कियोस्क है, उसके अंदर आप छोटा मोटा जैसे हल्का फुल्का खाने का दिल कर रहा था वो खा सकते हैं। फूड कोर्ट में जाके आपने पूरा प्रॉपर तरीके से डिनर करना है, लंच करना है, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास में। उसके अलावा शॉप्स है हमारे पास में इतनी सारी, तो पूरी फैमिली के लिए एंटरटेनमेंट सारा कुछ यहीं पे। तो जैसा कि आपने कुछ प्राइसिंग बताई है इनकी फूड कियोस्क की, उसी हिसाब से आप थोड़ा बताएं कि दुकानों में आपने क्या प्राइस रखा हुआ है? दुकानों का देखिए लोअर ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड के अंदर सब में अलग अलग रेट है। स्टूडियो अपार्टमेंट जो उनका 550 स्क्वायर फुट का है, उसकी जो कॉस्टिंग बैठेगी 61 लाख
50,000 के पास में आएगी। शॉप्स का जो सा है 999 से चालू है और 24,999 तक है। वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से फ्लोर के ऊपर आना चाहता है। तो इसमें दुकानों का क्या साइजेस अवेलेबल है अपने पास? दुकानों का हमारे पास मिनिमम टू मिनिमम 187 स्क्वायर फुट से है। उसके अबव कस्टमर के ऊपर डिपेंड है आप कितना इन्वेस्ट करना चाहता है उसके ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि जितेंद्र जी ने काफी बेहतरीन तरीके से पूरे प्रोजेक्ट को बताया, काफी चीजें यहाँ हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो अगर आप भी देख रहे हैं मिक्सन मॉल रोहिणी सेक्टर 22 की प्राइम लोकेशन पर अपने लिए कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट, तो नीचे दिए नंबर पे आप संपर्क करें और आपको 100% असिस्टेंस और गाइडेंस दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।